श्री देवहूति कहते हैं कर्दम ऋषि ने जाकर के भगवान की तपस्या की, और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। तो तुरंत कहा वरदान में आपको क्या चाहिए। कहा प्रभु आप जो भी दे दें। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि श्री मनु महाराज आएंगे, अपनी पुत्री को लेकर के उनके साथ आप विवाह करना। तो श्री मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में गए और कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह संपन्न किया। देवहूति तो महलों में रहती थी, विवाह कहां हुआ? एक ऋषि के साथ हुआ। सोचने की बात है। उसके बाद भी एडजस्टमेंट किया, करना पड़ता है। हमारे अनुरूप हमें संसार नहीं मिल पाएगा। हम जो सोचते हैं हमारे अनुरूप हमें वो नौकरी नहीं मिल पाएगी। हम जो सोचते हैं हमारे अनुरूप रहने के लिए हमें घर नहीं मिल पाएगा। हम जो सोचते हैं हमारे अनुरूप हमें बच्चे नहीं मिल पाएंगे। हम जो सोचते हैं हमारे अनुरूप हमें पत्नी नहीं मिल पाएगी। संसार में कोई भी पुरुष उसके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी में जो कुछ भी मिल जाता है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जो भी मिल जाए, राम जी को वनवास भी मिल गया तो राम जी ने वनवास को भी स्वीकार कर लिया प्रसन्नता से। जो भी घटना घट रही है उसे स्वीकार करिए। सीता जी महलों में रहती थी लेकिन फिर भी वनवास नहीं। पत्नी वो है जो पति का दुख में साथ दे। आजकल तो समय बड़ा विपरीत चल रहा है। पति के ऊपर जरा सी समस्या आई कि सबसे पहले पत्नी अपना बैग तैयार करती है, वो बैग तो कौन गई। तो श्री कर्दम ऋषि तो एक दिन स्नान करके जो ध्यान लगाने के लिए बैठे तो ध्यान में मग्न हो गए। अब उनकी पत्नी देवहूति वो तो बेचारी हाथ जोड़ के बैठी है, स्वामी कब जागेंगे समाधि से, कब जागेंगे। लेकिन वो जाग ही नहीं रहे। देवहूति तो स्नान करा देती, वस्त्र से शरीर को पोंछ देती और हाथ जोड़ करके बैठ जाती, शायद अब मेरे पति जाग जाए। लेकिन उनकी समाधि जो लगी सो लगी। आपको पता है देवहूति का जब विवाह हुआ था तो उम्र 16 वर्ष थी। लेकिन जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली, जब देवहूति के बाल सफेद हो गए, मतलब इतना टाइम बीत गया, बुढ़ापा आ गया। जैसे ही देवहूति ने प्रणाम किया, अरे बोले तुम? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति। अच्छा तुम ऐसी कैसे हो गई? बोले स्वामी आपको समाधि लगाए लगाए इतना टाइम हो गया कि बुढ़ापा आ गया, तब क्या करें? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तपस्या के बल पर जल अभिमंत्रित करके देवहूति के ऊपर फेंक दिया। देवहूति पुनः 16 वर्ष की बन गई, स्वयं 18 वर्ष के बन गए। एक विमान आया, उसमें घूमने के लिए चले गए। क्या कहा? पुत्र होगा तो मुख भी नहीं देखेंगे। गजब की बात ये सुनो, समय काल बीता लेकिन उनके यहाँ एक पुत्री हुई, फिर 2 पुत्री हुई, फिर 3 पुत्री हुई, फिर 4 पुत्री हुई। पुत्र के चक्कर में पुत्रियों की लाइन लग जाती है। मैं ये कहता हूं कि जो है जैसा है सब बढ़िया है, सब राम जी की कृपा है। अच्छा जिसके यहाँ पुत्री होती है उसको परेशानी कम होती है, पड़ोसी को ज्यादा होती है। 4 लड़की हो गई, अब क्या करोगे तुम? उसका परिवार, उसका मैटर, उसकी पुत्रियां, उसको जो समझ में आया करे। लेकिन आजकल के जमाने में ना ऐसे ही चल रहा है। लोग दुखी से हो जाते हैं, घर में लड़की हुई है
और लड़का होगा तो बड़े खुश से होके बताएंगे। घर में लड़के का जन्म हो गया। लड़का हो लड़की हो ना हो, सब राम जी की कृपा है। आप तो प्रसन्न चित्त रहिए, आनंदित रहिए, अपने कर्म को करिए। पुत्र नहीं है तो दुखी हो जाते, पुत्र हो जाता है तो उससे दुखी हो जाते, फिर बाद में गुस्से में कहते इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं तो ठीक था। फिर कहते कई लोग संतान नहीं है उससे दुखी है, कई लोग संतान से दुखी है। अब ऐसी स्थिति तो संसार है, चलता रहता है। कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हुई। गहरे अर्थों में समझिए तो नवधा भगति, 9 भक्ति। फिर कर्दम ऋषि ने अपनी पुत्री कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ किया, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ किया, शांति का विवाह श्रवण ऋषि के साथ किया, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ संपन्न किया, अहरभु का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ संपन्न किया। परिवार काफी बड़ा है। 10वें पुत्र के रूप में श्री कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान के अवतार थे। कपिल, श्री कपिल देव। तो इस प्रकार से अपने वचन पर कायम थे। कहा था कि अगर पुत्र का जन्म होगा तो हम उसका मुख भी नहीं देखेंगे, सीधे जंगल में चले जाएंगे। तो वास्तव में पुराना जमाना अच्छा था, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल वचन जाए पर प्राण न जाए। समय ऐसा आ गया, टाइम ऐसा आ गया, वक्त की बात है। पुराने जमाने में लोग वचन के पक्के हुआ करते थे, मतलब जो कह दिया मतलब वो कह दिया, चाहे फिर उसमें लॉस हो चाहे फिर उसमें फायदा हो, बस मतलब जो कह दिया ना वो कह ही दिया। तो ऐसे वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। यहां मां देवहूति ने एक दिन कपिल देव जी महाराज को स्नान कराया, मस्तक पर छोटा सा तिलक लगाया और सुंदर सी गादी पर बिठाया। और मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को पूछा। देवहूति के लिए पता था कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, अवतार लेकर के आए। तो मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देवहूति ने कपिल देव जी महाराज से पूछा। सांख्य शास्त्र का उपदेश श्री कपिल देव जी महाराज ने देवहूति को किया। आपने सुना है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, फिर सांख्य योग। भक्ति योग क्या है? भगवान को भजते रहना ही भक्ति योग है। योग मतलब जोड़। योग की डेफिनेशन 2 वस्तुओं के जोड़ को योग कहते हैं, ये योग की परिभाषा है। जैसे 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4। एक ऐसी संख्या आप बता सकते हैं जोड़ने पे भी उतना ही आए और उसका गुणा करने पे भी उतना ही आए। 2 है, 2 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4। मैं काफी कमजोर रहा गणित में, ठीक है। तो कहते हैं कि 2 वस्तुओं के जोड़ को योग कहते हैं, योग। आजकल तो ना बड़ा मॉडर्न सा जमाना आ गया, योग नहीं कहते आजकल, योगा कहते हैं, योगा। आ की मात्रा अलग से ही लगाते, राम नहीं कहते, रामा, कृष्ण कृष्णा, अलग से। ठीक है, मॉडर्न सा जमाना आ गया, नकल मारने में लगे हुए। विदेशी तो कम अपने धर्म की ओर आकर्षित हो रहे और हम उनकी नकल मार रहे।
उनसे कहते भी नहीं बनता, पर फिर भी बेचारे कहते हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम इतने अच्छे से कह भी लेते, फिर भी हमें शर्म आ रही। वृंदावन में मंदिर बने, इस्कॉन मंदिर, क्या बढ़िया भारतीय पोशाक में घूमते हैं। हाँ, तो कहते हैं योग तो भक्ति योग, भगवान को भजते रहना ही भक्ति योग है। ज्ञान योग सारे जगत को परमात्मा में देखना ज्ञान योग है। ईश्वर में रूप आपका है, आपके अंदर स्वरूप परमात्मा का है। कोई रूप को देख रहा है, कोई स्वरूप को देख रहा है, कोई शरीर को देख रहा है, कोई आत्मा को देख रहा है। दृष्टा मतलब तुम अपने आप के लिए भी देख सकते हो। ये काफी ऊंची बातचीत है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। तुम खुद अपने आप के लिए देख सकते हो कि तुम इस टाइम पर क्या कर रहे हो। शांति में देखिए आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो तुम जो कर रहे हो वो तुम नहीं हो। ये कठिन बात है। तुम्हारे अंदर जो बैठा है आत्मा, उसकी बातचीत। ज्ञान योग सारे जगत को परमात्मा में देखना ज्ञान योग। कर्म योग, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म पर फोकस होना चाहिए। जैसा कर्म करोगे उसके आधार पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। राम की पूजा हम क्यों करते? क्योंकि राम जी के वैसे कर्म थे। तो कर्म से व्यक्ति महान बनता है। कर्म बढ़िया होने चाहिए। सांख्य योग किसे कहते हैं? सांख्य योग, सांख्य योग मन की भक्ति का नाम ही सांख्य योग है। मन, लेकिन मन के साथ काफी समस्या है। अपने पास जो है मन उसमें संतुष्ट नहीं है, अपने पास जो नहीं है मन उधर भाग रहा है। मन भागता है, मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरे पास वो क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, भागने दो, मन आएगा तो यही। आप कथा में बैठे हो, मन भाग जाएगा, कितनी देर भागेगा, यही आएगा। मन गहरे अर्थों में समझिए तो मन ड्राइवर है, शरीर गाड़ी है। शरीर गाड़ी है, मन ड्राइवर है और आत्मा मालिक है। सरल है काफी। जैसे मन पर ध्यान देने की जरूरत है। मन उसको उस पर ध्यान देने की, जैसे मान के चलो आप मुंबई हो, बंबई, इधर से बहुत दूर है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उस ड्राइवर के साथ आपकी तू मैं हो गई और ड्राइवर आपको गाली दे रहा है, आप क्या करोगे? कुछ एक्शन लोगे? अगर लोगे एक्शन तो उसके हाथ में स्टीयरिंग है, सड़क पे गाड़ी चल रही है, क्या करोगे? चुपचाप सुनोगे? और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, एक ही रास्ता है, सुनना ही है। अच्छा आप एक्शन कब लोगे? जब वो घर आ जाएगा। आप अपने घर आ गए, फिर भाई आओ हिसाब किताब करते हैं, क्या कह रहे थे, क्या विचार है तुम्हारा, ऐसा तुमने क्यों कहा। ये बातचीत मन की हो रही है। मन को काबू में करना है तो स्थिर हो जाने दो, उसके बाद मन को काबू में करना, वरना मन तुमको बस मंजिल प्राप्त करने नहीं देगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मन के 4 अंग हैं। अहंकार में भी पतन है, बुद्धि भी ठीक से नहीं चली तो भी पतन है, चित्त
कुछ याद नहीं रहता तो भी पतन है, याददाश्त चली गई, पतन। अहंकार, मैं, वो भी पतन। मन के 4 अंग हैं। मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, क्या ठीक है क्या गलत है। चित्त का काम है चित्त में बिठाना, और चौथा शब्द है अहंकार। मन जहां होता है वहां मैं रहता है। कुछ लोग कहते हैं मन को मारना पड़ता है, कबीर कहते नहीं नहीं, मन मरता नहीं है। मन मरे न माया मिटे, मरमर जात शरीर। शरीर मरता है, मन नहीं मरता। मन मरे न माया मिटे, मरमर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। तो जितने संत हुए न, सबने अपने मन को समझाया। मीरा, तुलसी, कबीर, सूरदास, वो मन दर्पण कहलाए। मन को समझाया। तुलसीदास जी ने कथा किसको सुनाई? श्रोता का क्या नाम था? तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण को कथा सुनाई, मन को कथा सुनाई। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय, अंतःकरण के। इसलिए मन को तुलसीदास जी ने पता है क्या कहा? सठ। सठ शब्द का प्रयोग आया, बहुत बार आया। पाए न केहि गति पतित, पावन राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन, ऐसा कौन है जिसने राम के नाम को भज करके मुक्ति को प्राप्त नहीं किया? मन को सठ कह रहे हैं। बहुत जगह आया है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो। अरे सठ मन उनको भजो, छाड़ कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग करके। क्यों? वो परमात्मा बगैर कारण के कृपा करने वाले, अकारण, कारण रहित दयाल। तो मन को सठ शब्द का प्रयोग आया। मन सठ है। इसलिए गोस्वामी जी कहते सठ शुद्ध रही सत्संगति पाए। इस सठ मन को अगर सत्संगति प्राप्त हो जाए तो ये मन सुधर जाए। मन सठ है, जी हाँ। मन भी सुधर जाएगा सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंदिर जाने से। एक काम करो, लोहा जो होता है, लोहा काफी मजबूत होता है। ऐसे लोहे पर कितने हथौड़े मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहा लोहा स्ट्रॉन्ग। लेकिन लोहे को अग्नि में गर्म कर दो, जब एकदम से वो गर्म हो जाए फिर आप हथौड़ा मारो तो उस पर फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही ये मन है, इसको कितना समझाओ ये नहीं समझता। भक्ति मार्ग में इसको रम जाने दो। सत्संग में, कीर्तन में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में जब ये मन पूर्णता लग जाए फिर उस वक्त एक ज्ञान के हथौड़े की जरूरत होती है। ये टेढ़ा मन भी सीधा हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा। इसको कबीर कहते जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होई। जब मन की खटपट मिटेगी तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। गहरे अर्थों में मन बाधक है, बाधा। भक्ति मार्ग में बाधक मन। तो मन की खटपट, जब मन की खटपट मिटे, कबीरदास जी तो कहते मन से ही हार है और मन से ही जीत है। जी हाँ, बात परम सत्य है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करावे फजीत। सब काम मन का ही है। मन, अब जिसकी जिसमें लगन वो उसमें मगन। अपने मन को भगवान में लगा दो। सूरदास जी तो कहते हैं रेमन मूरख कब तक जीवन व्यर्थ गवायो, राम नाम नहीं गायो तो अंत समय पछताए। राम नाम का सुमरण, हरि नाम का सुमरण मन है।
इस पर रंग चढ़ जाते। किसी के मन पे संसार का रंग चढ़ गया, किसी के मन पे भक्ति का रंग चढ़ गया, किसी के मन पे रंग चढ़ जाते। या तो भगवान के रंग में लीन हो जाओ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। वो तुलसीदास जी की स्थिति है। सिय राम मैं सब जग जाने, मन ऐसा लगा कि सारे जगत में परमात्मा दिखाई देने लग गए। मीरा जी कहती हैं श्याम रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। उधर फिर कुछ नजर नहीं आता, वो परमात्मा ही नजर आते। आपको पता है मीरा को सर्प भेजा था डसने के लिए, सर्प, तो काफी अत्याचार हुए। तो मीरा जी को उस सर्प में भी कृष्ण दिखाई दे। उस सर्प ने काटा नहीं, उसमें भी कृष्ण। फिर जहर का प्याला भेजा, तो मीरा जी ने उस जहर के प्याले में भी कृष्ण को ही देखा। ये दृष्टि है। स्थिति वहां तक पहुंची कि लोग पूछते मीरा से तुम्हारा नाम वत्सनैव। मीरा कहती कृष्ण। क्यों? अब मीरा मीरा नहीं, अब मीरा कृष्णमय हो गई। ऐसा रंग चढ़ा कृष्ण का कि अब कृष्ण के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं। कबीर कहते चदरिया जीनी रे जीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। मैंने जिस रंग को प्राप्त किया था उसको जहां का तहां रख दिया। कबीर की जो दृष्टि है वो ज्ञान की दृष्टि है, इसलिए कबीर ने खंडन किया है बहुत सी बातों का। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी हो जाती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तुम कहते कागज की लेखी, तुम ये पढ़ पढ़ के बोलते, मैं कहता निज नयन की देखी। ये अपनी अपनी बातचीत है, तुम्हें किसकी भाषा शैली पसंद है। इतने इतने कवि हुए। अच्छा, कवि वो श्रेष्ठ हुए जिन्होंने उसके नाम को गाया, वो श्रेष्ठ। पुराने जमाने में ना राजा की प्रशंसा करने के लिए 3-4 कवि नियुक्त रहते थे। उन्हें पगार वगैरह, तनख्वाह वगैरह, पेमेंट राजा की तरफ से होता था। उनका नाम नहीं है, बेशक चतुर से चतुर कवि थे, लेकिन नाम नहीं है। नाम इनका ही है, कबीर का, रहीम का, तुलसीदास जी का, इनका ही नाम है। इनका नाम क्यों है? श्रीमन्नारायण महाराज जी का पदार्पण हो गया। जय श्रीमन्नारायण। और संतों का तो नाम रहेगा, तो कवियों का नाम एक्चुअली में क्यों है? उन कवियों का नाम संसार में अमर हुआ जिन्होंने परमात्मा के गुणानुवाद को गाया। एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सूरदास को बुलाया था कवि, सूरदास को बुलाया अकबर ने, आओ सुनाओ ना जरा। तो कृष्ण भक्ति के भजन सूरदास ने सुनाए। तो अकबर सुन के ना बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। तो किसी ने सूरदास जी से कहा कुछ इनके बारे में भी गाओ, अकबर के। सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो केवल उनके बारे में ही गाता हूँ, बाकी सांसारिक बात मैं नहीं करता। अच्छा, अकबर बड़ा आनंदित हुआ, बहुत सा धन दे दिया। सूरदास जी आ गए लौट के। केवल ईश्वर की भक्ति की, उनका गुणानुवाद गाया। मतलब यह है कि संसार का गुणानुवाद गाने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे कुंभन दास हुए, जिस समय फतेहपुर सीकरी में शासन था अकबर का, तो उनको बुलाया था। कुंभन दास गए,
लौटते समय कुंभन दास ने एक भजन बना दिया, एक गीत बना दिया। पता है क्या? फतेहपुर सीकरी में शासन था अकबर का, तो कुंभन दास ने एक भजन पता है क्या बनाया, एक पद बना दिया। पता है क्या? कुंभन दास कहते संतन को काशीकरी से काम, यानी संतों को फतेहपुर सीकरी से क्या काम? संतन को काशीकरी से काम। आवत जावत पनैया टूटी, पनैया मतलब चरण पादुका, मतलब दुख हो गया फालतू में उधर तक गए, कोई रीजन तो था नहीं। आवत जावत पनैया टूटी, संतन को काशीकरी से काम। जाखो देख हृदय दुख पावत, ताकों करने पड़ो प्रणाम। जिसको देखने से दुख लगता है, मुझे उसको प्रणाम करना पड़ा। संतों की अपनी महिमा है, वो संसार को देखना पसंद नहीं करते, वो हरि नाम में लीन रहते हैं। इसलिए नाम उनका हुआ जिसने परमात्मा के गुणानुवाद को गाया। बाकी इतने कवि थे, किसी का नाम नहीं हुआ। वाणी उसकी सत्य है जिसने हरि नाम को गाया। गोस्वामी जी तो कहते निज गिरा पावनी करनी कारण राम जस तुलसी कहो। ये मेरी वाणी पवित्र हो जाए, इसमें मेरी वाणी की सार्थकता है, इसलिए मैंने राम चरित्र को गाया है। तो वाणी पवित्र होती है, बस जीवन धन्य हो। तो मन की भक्ति, जितने संत हुए सबने मन को समझाया। मीरा, तुलसी, कबीर, रहीम, सबने मन को ही समझाया। जिसका मन समझ गया उसका जीवन बदल गया। भगवान यही तो कहते हैं कि तुम मुझे अपना मन दे दो। तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। मन चाहिए। गहरे अर्थों में मन को परमात्मा में लगा दो। एक व्यक्ति था, आप समझेंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन समझ जाएंगे। उससे ना भूत खुश हो गया। एक व्यक्ति से भूत खुश हो गया। तो भूत तो भूत पूछे उससे कि काम बताओ। तो काम बता दे कुछ भी, तो वो तो जल्दी फल्दी काम पूरा कर दे। स्थिति यह हुई कि उस आदमी के काम तो पूरे हो गए, लेकिन उसके पीछे भूत पड़ गया, मुझे तो काम बताओ, मुझे तो काम बताओ। और जब काम सब पूरे ही हो गए पर वो पीछे ही पड़ा, मुझे तो काम बताओ, मुझे तो काम बताओ। वो परेशान हुआ, एक संत जी के पास गया। बोले महाराज क्या बहुत परेशान हूं, कोई उपाय बताओ। क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी बात। संत जी ने कहा सुनो, क्या? एक ऐसा पात्र जिसके नीचे तलहटी ना हो, कुएं के पास रख दो। उससे कहो कि कुएं से पानी खींचो रस्सी बाल्टी से और इस पात्र को भरो। काम पे लग गया वो। कह दिया भूत से कि कुएं से पानी खींचो और एक बाल्टी रख दी, उसके नीचे पात्र नहीं था, कहा इसको भरो। वो भूत भर रहा है। थोड़ी देर के लिए बाल्टी भरी दिखाई देती है, लेकिन नीचे तलहटी नहीं है, तो फिर खाली। फिर वो भरता है, हल्की सी देर को फिर भरी सी दिखाई देती है, थोड़ी देर में फिर खाली। कहते हैं वो प्रेत भर ही रहा है, अभी तक वो पात्र भर नहीं पाया। गहरे अर्थों में अगर समझ सको तो समझो ये मन है, ये वही वाला पात्र है। इस मन को भरने में लोग लगे हैं। कितने कितने जन्म तुमने बिता दिए, लेकिन ये मन रूपी पात्र भर नहीं पाया। पर मनुष्य मानता भी नहीं, जबरदस्ती है। धन से भर रहे हैं, सोने चांदी से भर रहे हैं, प्रॉपर्टी से भर रहे हैं, लेकिन मन खाली का खाली। रिश्तों से भर रहे हैं, लेकिन मन खाली का खाली ही। ये मन रूपी जो पात्र है ना, इसको कभी आज तक संसार में कोई भर नहीं पाया।
कितने कितने जन्म ले लिए, कितने कितने बार तुम्हारा जन्म हो चुका, लेकिन ये मन रूपी पात्र भर नहीं पाया। कहते हैं वो भूत अभी भी भर ही रहा है उस पात्र को, वो कभी भरेगा नहीं। वो पात्र कभी भर ही नहीं सकता। वो पात्र मन है, किसी का मन भरा ही नहीं, प्रतीत जरूर होता है। एक काम करो, इस मन के लिए भगवान की भक्ति में पूर्णता डुबो दिया जाए, फिर भरने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। परमात्मामय हो जाना, जैसे उस पात्र को उठा करके क्यों ना उस कुएं में ही पूरी तरह डाल दिया जाए, क्या होगा? वो पात्र बचेगा ही नहीं। ऐसे जिसका मन परमात्मा में लग गया, फिर वो बगैर मन का हो जाता है, फिर उसको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर वो खुद परमात्मामय हो जाता है। ये हम सतगुरु को भगवान के समकक्ष मानते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। ये कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने मन को समझाते 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 समझ लिया और मन को पूर्णता भक्ति के समुद्र में डुबो ही दिया और परमात्मामय हो गए। मीरा, अब राधा और मीरा में अगर तुलना की जाए, वैसे तुलना नहीं करनी चाहिए, पर ज्ञानियों की सोच होती है, थिंकिंग होती है, तुलनात्मक जीवन जीते। भक्त तुलना नहीं करते, पर ज्ञानी तो ज्ञानी ऐसे ही है। ज्ञानी और ज्ञानी की बन नहीं पाती। ऊपर ऊपर बढ़िया बोलेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी हुई कि बस उसने अपना काम दिखाया। ज्ञानी की स्थिति ये है, बुद्धिमान। इसलिए समाज में जो श्रेष्ठ कौम है उनकी आपस में बन नहीं पाती है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बता रहा हूं, बुद्धिमानों की बनती नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। अच्छा, आप देखो, नशे वालों की खूब बनेगी, देखा है? शाम को ही गाली गलौच हो गया, लेकिन सवेरे ही ऐसे घूम रहे हैं कि लगता है कि वाह, सुबह लड़ाई हुई और शाम को यार उदास बैठे हो, गलती हो गई, माफ कर दो, चलो ना। नशे वाले तुरंत एक हो जाते हैं, लड़ भिड़ करके। ज्ञानी, उसकी स्थिति अलग है। एक तो विचार नहीं मिल पाते, ऐसे समझ लो। एक बार क्या हुआ कि दो बहुत ज्ञानी बुद्धिमान राजा के दरबार में पहुंचे। तो राजा बड़ा खुश हो गया, बोले आइए आइए, आज तो हम धन्य हो गए। तो राजा ने पूछा क्या सेवा करें? बोले अभी फिलहाल तो स्नान करने के लिए जाएंगे। तो बता दिया, बोले हाँ, वृक्ष के नीचे स्नान गिरा है, तो आप जाइए। एक गया, तो दूसरे को मौका मिला, तो वो राजा से कहता है वो तो घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा। राजा ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहा है? अरे बोले भागता ही रहता है, उसमें बुद्धि है ही नहीं। अच्छा, जब तक वो स्नान करके आ गया, अभी दूसरा वाला गया, तो उसको मौका मिला, तो बैल है बैल। क्यों? बोले खाता ही रहता है। अच्छा, मोटी बुद्धि। वो जब आया तो राजा ने कहा भोजन कर लीजिए। हाँ हाँ बस। तो एक के सामने तो भूसा रख दिया और एक के सामने तो चने रख दिए, हरी हरी घास रख दी। बोले ये क्या है? बोले ये आप लोगों का भोजन है। समझे ही नहीं। बोले क्या, जब आप स्नान करने के लिए गए थे तो ये कह रहे थे कि घोड़ा है घोड़ा, तो घोड़ा हरी घास खाता है, चने खाता है, तो ये आप। और फिर ये बोले जब आप गए थे तो ये कह रहे थे कि बैल है बैल, तो बैल को भूसा। ज्ञानियों की बन नहीं पाती है, ज्ञान में विचार नहीं मिल पाते हैं। हर ज्ञानी
में मतभेद होता है, इसलिए पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होते थे। अब कौन श्रेष्ठ है, ये बहुत पुरानी परंपराएं चली आ रही। आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र के साथ, और मंडन मिश्र भी छोटा मोटा ज्ञानी नहीं, मंडन मिश्र जिसका तोता भी वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, प्रकांड संस्कृत के ज्ञाता, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जिनको मुख पर रटे हुए, ऐसे श्रेष्ठतम मंडन मिश्र। और शंकराचार्य का काशी एक ऐसी भूमि है जहां एक से एक बुद्धिमान हुए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान। ये कुछ जमीन का भी फर्क होता है। वृंदावन में एक से एक भक्त हुए, भक्ति की भूमि वृंदावन, तो वहां भक्ति तो यवान है, ज्ञान वैराग्य तो ढीले है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र जाता। तो प्रसंग तो बहुत लंबा, लेकिन शॉर्ट में तो आपको बता। मंडन मिश्र तो शास्त्रार्थ हुआ, तो दोनों को क्या किया कि एक एक माला पहना दी गई, बैठ गए। और जब शास्त्रार्थ बड़ी देर हो गई, फैसला नहीं हो पा रहा था, तो पत्नी ने ही फैसला कर दिया। मंडन मिश्र की पत्नी कहती है, आप हार गए क्यों? आपके गले में जो माला है फूलों की, उसके फूल मुरझा चुके। और हार मानने वाला हार अपनी मानता नहीं, लेकिन जब पत्नी गए तो फिर तो ठीक है, अपनी हार स्वीकार कर ली। तो आदि गुरु शंकराचार्य खुश हो गए, हाँ बढ़िया। तो तुरंत रोक दिए, रुको रुको, ज्यादा खुश मत हो, अभी ये आधे हारे, इनकी मैं अर्धांगिनी हूं, अभी मैं बाकी हूं, तो इनको तो हरा दिया, मुझे और हरा दो। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे थे, मामला क्या है? हालांकि फिर कथा तो सबको पता है, उसने ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जो योगी से ऐसे प्रश्न करना सांसारिक यद्यपि ठीक नहीं, लेकिन उसका उत्तर भी आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया और विजयी हुए। तो ऐसा है, एक से ज्ञानी हुए। तो पुराने जमाने में ज्ञानियों में शास्त्रार्थ होता था, छोटी सी बात पर और अपनी अपनी दलीलें पेश करना। श्रेष्ठ कौन? शास्त्रार्थ दलील। आपको पता है, एक स्त्री तो काशी में ऐसी हुई जिससे पूरे पंडित चिढ़ गए, पूरे बुद्धिमान काशी के, काशी बनारस के जितने थे सब विरोध में खड़े हो गए। और वो और कोई नहीं, वहां के राजा की पुत्री जिसका नाम था विद्योत्मा। स्त्री होकर के उसके सामने बड़े बड़े ज्ञानी नहीं टिकते थे, अच्छों की बोलती बंद कर देती थी, पूरे चिढ़ गए। और वो इतनी बुद्धिमान थी, उसने कहा कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ में विवाह करूंगी। ऐसे कंडीशन, ऐसी घोषणा करवा दी। तो पंडित सब चिढ़ गए, वो कहते इसकी शादी तो कोई ऐसे मूर्ख से कराएंगे कि इसको पता चलेगा। अब कहां एक का दिमाग, कहां अनेक का दिमाग दिखाई दे गया। एक आदमी इतना निर्बुद्धि था कि वो जिस वृक्ष की डाल पे बैठा उसको ही काट रहा है। समझ रहा? जिस वृक्ष पे बैठा है, जिस डाल पे, उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो डाल कटेगी, उस पर ही बैठा है, नीचे गिरेगा कि नहीं? अरे पंडितों की नजर पड़ गई, बोली ये ठीक है, इसकी शादी अगर उसके साथ हो जाए तो मजा आ जाए। तो पहुंच गए सब, मजाक में पहुंचे वो, इधर आओ, वो ऊपर से नीचे उतरा, हाँ सुनाओ। वो रंग ढंग तो थे नहीं, ऐसे लिखाना पड़ा, एकदम भाषा भी वैसी। हाँ बोलो, लड़ना आता है? तो तुरंत बांह चढ़ाने लगो, हाँ आता है। अरे इधर नहीं लड़ना है, तो मौन भाषा में लड़ना है, मतलब मुंह नहीं बोलना है, इशारों में। ठीक है, लड़ ले। तो ले जाकर के खड़ा कर दिया विद्योत्मा के सामने सब पंडितों ने, और सब एकजुट में है, एक सलाह में। अरे बोले ये बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान है, इनने विश्व को जीता है, बहुत बुद्धिमान है ये। अच्छा,
इतने बुद्धिमान, इतने बुद्धिमान, हाँ इतने बुद्धिमान। अच्छा तो विद्योत्मा ने कहा कि चलो ठीक है, इनसे शास्त्रार्थ हम करेंगे। लेकिन सब पंडितों ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, शास्त्रार्थ तो करोगी, लेकिन ये मौन भाषा में शास्त्रार्थ करेंगे, करना हो तो करो वरना हार मान लो। दूसरा कोई रीजन नहीं उसने, ऐसे कैसे हार मान ले, नहीं हम मौन भाषा में ही करेंगे। अब देखो इशारों में ही चलेगा शास्त्रार्थ। तो उसमें इशारा लगाया कि विद्योत्मा ने, परमात्मा एक है, ये इशारा लगाया यूं। तो उसने सोचा अच्छा ये यानी ये कह रहा है, ये कह रही है विद्योत्मा, विद्योत्मा ने यूं इशारा लगाया कि एक। तो उस मूर्ख आदमी ने सोचा बोले ये कह रही कि मैं तुम्हें एक मारूंगी। तो उसने यूं इशारा लगाया, मुक्का बनाया, तो उसने यूं इशारा लगा दिया दो। उसने इशारा लगाया एक, इसने इशारा लगाया दो। तुम मुझे एक मारोगे तो मैं तुम्हें दो मारूंगा। पंडितों ने बात घटा दी। क्या कैसे घटाई? ऐसे घटा दी, देखो परमात्मा एक है, तुम तो ये कह रही हो। विद्योत्मा ने कहा हाँ, ये कह रहे हैं कि परमात्मा एक तो है लेकिन एक शक्ति भी है। ब्रह्म के बगैर शक्ति अधूरी है। जैसे राम जी अधूरे हैं सीता के बगैर, कृष्ण अधूरे हैं राधा के बगैर। हाँ, उसने इशारा कर दिया, बात फिट हो गई। उसने इशारा किया, मतलब 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना, इशारा कर दिया। तो अब इसने सोचा कि ये सोच रही है, ये कह रही है कि मैं तुम्हें चांटा मारूंगी। तो इसने यूं बनाया मुक्का और ऐसे बताने लगा। तो सबने अर्थ कर दिया। बोले देखो तुम तो कह रही हो कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। बोले हाँ। बोले उस शरीर को बांध के जिसने रखा है वो मन है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व, लेकिन बांध के जिसने रखा वो मन है। बात जम गई। ऐसे धीरे 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 पंडित लोग बात जमाते गए और फिर विद्योत्मा परास्त हो गई। तो फिर विद्योत्मा को जबरदस्ती में उस महामूर्ख के साथ विवाह करना पड़ा। तो पंडितों ने सलाह दे दी, बोले बोलना नहीं, और जब तक नहीं बोलोगे तो फिर सही रहोगे। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो बोलना नहीं। तो अब लेकिन जुबान हो और किसी आदमी से कहो कि बोलना नहीं, तो कितने दिन बात चलेगी? बहुत दिन तक चुप रहा, लेकिन एक दिन बोल ही गया। और जब बोल गया तो विद्योत्मा समझ गई, अरे बोली तो महामूर्ख है। और उसने डांट फटकार अपने पति को लगा दी, ऐसे मूर्ख के साथ मेरी शादी हुई। अरे बहुत बुरा लगा उस आदमी को, और वो आदमी गया महामूर्ख। उसने सोचा आज तो मर जाएंगे, आत्महत्या ही करेंगे। और वो एक कुएं में, उसमें पानी तो था नहीं, कूद गया। सोचा ही नहीं उसने, जैसे ही कूदा, अरे वहां एक आदमी बैठ के साधना कर रहा, महाकाली की तांत्रिक क्रिया कर रहा था वो। जैसे ये ऊपर से मूर्ख आदमी गिरा और इसकी जीभ कट के फेंक गई, और वहीं महाकाली को जीभ चढ़ गई। ये तो बेहोश पड़ा। महाकाली प्रसन्न हो गई और वरदान दे दिया, और जब ये होश में आया जीभ तो जुड़ गई, और ऐसा ज्ञानी बना, ऐसा ज्ञानी बना कि वो महाकवि कालिदास के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए। ये कालिदास की कथा है। जो महाकवि कालिदास हुए, ये कालिदास